तो भाई कल की फिल्म में अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा वाला कैरेक्टर देखकर पूरा इंडियन सिनेमा हैरान हो चुका है कि कैसे एक 80 साल का आदमी इस तरह का कैरेक्टर और इस तरह की फाइट सीक्वेंसेस कर सकता है। और हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दुनिया पर मौजूद 7 चिरंजीवियों में से अश्वत्थामा एक चिरंजीवी। चिरंजीवी मतलब अनंत काल तक जीवित रहने का वरदान। अश्वत्थामा के अलावा इस धरती पर 6 लोग और हैं जो भगवान के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले इन बात करें उन 6 लोगों की, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दी कर दिए सब्सक्राइब, तो अब आपके अकाउंट में तुरंत आ जाएंगे 1 लाख रुपए। लेकिन कब, ये मैं आपको नहीं बता सकता। इसके लिए आपको लगातार कमेंट करके अपडेट लेना पड़े। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर जो आते हैं उनका नाम है राजा बलि, जो राक्षसों के राजा थे और जिन्होंने अपने बल पर तीनों लोगों को जीत लिया और वो अपने दान पुण्य के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे। ऐसे तो उन्होंने एक यज्ञ किया। तो जब राजा बलि ने यज्ञ किया तो भगवान विष्णु अपने वामन रूप में उस यज्ञ में शामिल हुए और उन्होंने दान में 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने बिना संकोच उनको वो दान दे दिया। अब 2 पग में ही भगवान ने तीनों लोग नाप लिए और तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। तो महाराज बाली ने अपना सिर दे दिया और भगवान से बोले कि अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। और भगवान ने जैसे ही अपना पैर बाली के सर पर रखा तो बाली पाताल लोक में चला गया। अब तब से महाराज बलि भगवान के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कब उन्हें वहाँ से मुक्ति मिलेगी। और दूसरे नंबर पर आते हैं संकट मोचन हनुमान जी, और जिनको माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया। महाभारत काल में भी वो अस्तित्व में थे और जैसा कि कल की मूवी में भी दिखाया है कि वो अर्जुन के रथ के झंडे पर विराजमान थे और वो भी भगवान के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भगवान अवतार लेंगे और वो उनकी सेवा में उपस्थित। और तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो है लंकापति रावण के भाई विभीषण, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और श्री राम ने इन्हीं की मदद से रावण का वध किया था। तो श्री राम जी ने विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान दिया और विभीषण भी इसी धरती लोक पर भगवान के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले चिरंजीवी हैं परशुराम जी, जो स्वयं भगवान विष्णु के 6 अवतार हैं। इनका अस्तित्व महाभारत काल में भी था क्योंकि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु भी थे और कहा जाता है कि जब भगवान के कल के अवतार का जन्म होगा तो परशुराम ही उनके गुरु होंगे। और इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो है 4 वेदों, महाभारत और 18 पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास। और इन्होंने ही भगवान विष्णु के कल की अवतार को बहुत पहले ही लिख दिया था, बहुत पहले ही जिक्र कर दिया था कि माता का नाम ये होगा, पिता का नाम ये होगा। सारा कुछ जिक्र उन्होंने विष्णु पुराण में ऑलरेडी कर दिया था। ये भी अपने आप में बहुत बड़े तपस्वी थे और कहा जाता है कि ये भी चिरंजीवी हैं जो भगवान के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस लिस्ट में अगले नंबर पर जो आते हैं उनका नाम है कृपाचार्य। कृपाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे और महाभारत में वो कौरवों की तरफ से लड़े थे। और कहा जाता है कि महाभारत में जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे कि जिस हिसाब से युद्ध होना चाहिए वो कृपाचार्य ने ही बनाए थे। और रिश्ते में कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा है, अश्वत्थामा जो कि खुद एक चिरंजीवी रहे। तो ये भी भगवान के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये हैं पूरे 7 चिरंजीवी जो भगवान के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ अश्वत्थामा को ही देखा है फिल्म में। अगर नारद ने इस स्टोरी को थोड़ा सीरियस ले लिया और इसका मल्टीवर्स बनाने लगे तो ये एवेंजर्स का भी पाप साबित है। आपको क्या लगता है कि कल की यूनिवर्स इस दिशा में बढ़ेगा या इस दिशा में उसे बढ़ना चाहिए जहाँ बहुत सारा स्कोप है? आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका क्या सोचना है। और हाँ, आपके 1 लाख पहुँच जाएंगे। बस कमेंट करते रहिए, अपडेट लेते रहिए, कब बता दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।